प्यारे बच्चों, आज हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है, आर्टिकल का आप अगर डिक्शनरी में उसका मीनिंग खोजेंगे, उसका अर्थ देखना चाहेंगे हिंदी का, तो उसमें मिलेगा अनुच्छेद, धारा, दफा, वस्तु, चीजें और इस तरह से कुछ। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना है कि हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ शब्दों का वर्ग है। जैसे एक तरह के शब्द वर्ग हैं जो संज्ञा से पहले हमको प्रयोग में लाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको हम ये कह सकते हैं एक शब्द वर्ग। वर्ग का मतलब जो एक तरह की चीजें होती हैं उनको एक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल जो है एक शब्द वर्ग है जिसका प्रयोग हम संज्ञा से पहले करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे। थोड़ा इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल एक शब्द है जो संज्ञा शब्द से पहले आता है। ठीक है, यही ध्यान देना है। 3 आर्टिकल हैं, ए, एन और द। ठीक है, ए का यूज हम कहाँ करते हैं? ए यूज ए बिफोर एनी वर्ड नाउन दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल, ए माने एक। ठीक, एक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की ध्वनि जहाँ उत्पन्न होती है, जिन संज्ञा शब्दों की ध्वनि व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से होती है, उनके लिए एक शब्द के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बी माने मक्खी, ए कैट एक बिल्ली, ए डॉग एक कुत्ता, ए फैन एक गन, ए फैन एक पंखा, एक गन एक बंदूक, ए हाउस एक घर, ए लॉयन एक शेर, ए ट्री एक पेड़, ए वैन एक मोटर गाड़ी। ठीक है, इस तरह से यहाँ बस ध्यान देना है कि ए का यूज कहाँ होता है, कौन से नाउन के साथ? जिनका जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड से होता है। जैसे इंग्लिश में 5 लेटर्स हैं जो उनका स्वर वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा जितने भी उसके वर्ण बचते हैं, 26 में से बाकी जितने वर्ण बचे हैं, उनके जो शब्द शुरू होते हैं उनसे पहले एक के लिए हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, यूज ए बिफोर एनी वर्ड नाउन दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एन का यूज। ठीक है, इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। यूज एन बिफोर एनी वर्ड नाउन दैट बिगिंस विथ अ वॉवेल साउंड। जो शब्द स्वर से शुरू होता है, ठीक है, उससे पहले, उस संज्ञा शब्द से पहले एक के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। ठीक है, एन का यूज वॉवेल साउंड, यानी जो शब्द, जिस शब्द का उच्चारण करते समय उसमें से स्वर की ध्वनि आती है, या हम उसको एक साधारण सी परिभाषा के रूप में ये भी ले सकते हैं कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे एक के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो ए ई आई ओ यू से नहीं स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड है वो वॉवेल जैसा आता है। ठीक है, तो वहाँ भी हम एक के लिए एन का यूज़ करेंगे, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे एंट, एप्पल, एक्स, एलिफेंट, एग, इंसेक्ट, आउल, ऑरेंज, अम्ब्रेला। ठीक है, ये सब क्या है? स्वर से वॉवेल साउंड इसमें आ रहा है, तो वहाँ हम एक के लिए, जैसे एक चींटी, तो उसके लिए हो जाएगा एन एंट। एक सेब, एन एप्पल। एक कुल्हाड़ी, एन एक्स। एक हाथी, एन एलिफेंट। एक अंडा, एन एग। एन इंसेक्ट, एक कीट। एक उल्लू, एन आउल। एक संतरा, एन ऑरेंज। एक छाता, एन अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ ये एच ओ यू आर, ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एच से, लेकिन इसका साउंड क्या है? और। ठीक है, आवर। तो 1 घंटा, उसके लिए हम एन आवर ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं। तो ये एच है, लेकिन एक के लिए हम क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है? स्वर का आ रहा है। ठीक है, वॉवेल का। उसी तरह एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ये एच यहाँ साइलेंट है और साउंड क्या आ रहा है? ओ यानी वॉवेल वाला साउंड आ रहा है।
तो यहाँ हम एक के लिए क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। अब एक और आर्टिकल है द इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कोई चीज़ जब बहुत विशेष हो, यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो, या एक विशेष चीज़ को दिखा रही हो, तो उस नाउन के पहले, उस संज्ञा से पहले हम लोग द लिखते हैं, ठीक है। इसका कोई बहुत अलग से बहुत विशेष मतलब नहीं है, लेकिन हम उन शब्दों के साथ द का यूज करते हैं उसको विशेष दिखाने के लिए, ठीक है। यूज द बिफोर एनी वर्ड नाउन दैट इज यूनिक और स्पेसिफिक, जो कोई एक इकाई विशेष के रूप में हो, जो बहुत विशेष विशेषता दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस संज्ञा से पहले द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द सन, ये एक यूनिक है, मतलब बहुत सारे सन हमारे पास नहीं है, है ना। तो द सन। द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक देश का नाम है, उसको वो एक विशेष है, यूनिक है ना, तो उससे पहले हम संज्ञा से पहले क्या लगाएंगे, द। हिमालयाज, हिमालय, कोई बहुत सारे हिमालय नहीं हैं, ठीक ना, एक विशेष जगह को ये दिखा रहा है, तो उससे पहले द लगाएंगे। द अर्थ, एक प्लैनेट, एक विशेष प्लैनेट है, ठीक है, तो इसके नाम से पहले हम द लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ जैसे वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस, उनमें हम इन आर्टिकल्स का ए, एन और द का यूज करके इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देयर इज अ बनाना एंड एन एप्पल इन द प्लेट, प्लेट में एक केला और एक एप्पल है। द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल, ताजमहल एक बहुत यूनिक चीज़ है ना, एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, एक महल है, उसके नाम से पहले हम इंग्लिश का आर्टिकल द लिखेंगे, ठीक है। इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार में ये एक यूनिक चीज़ है, इसलिए इसके नाम से पहले हम द लगाएंगे, ठीक है। फिर है क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम, क्रिकेट एक प्रसिद्ध, अरे हाँ, जैसे क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम, क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है, एक पॉपुलर खेल है, ठीक है। फिर है दैट इज़ एन एलिफेंट, एलिफेंट ए से मतलब इसका वॉवल से साउंड आ रहा है, तो यहाँ एक के लिए हमने क्या यूज़ किया, एन, ठीक है। तो आर्टिकल कोई बहुत इसका अलग से कोई परिभाषा नहीं, बस हमको ये जानना है कि शब्दों का एक ऐसा वर्ग है जो हम संज्ञा से पहले यूज़ करते हैं। ए और एन का यूज़ होता है एक के लिए, और द का यूज़ होता है कुछ स्पेसिफिक यूनिक चीज़ों के लिए, ठीक है।